अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपके पेपर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि मेन डिफरेंस की सूरत में आते हैं, मोस्टली आते हैं फार्मास्यूटिक्स में। दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिरप्स एंड एलेक्सर्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशंस एंड इमल्जन्स, या फिर डिफरेंस बिटवीन लोशंस एंड लिनीमेंट्स। राइट, तो आप लोग इस तरह से उसको पॉइंट्स बनाकर लिखते हो एंड होप कि इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे इसके अंदर मार्क्स ऑब्टेन कर लोगे। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर सिरप्स और एलिक्सर्स के दरमियान में आता है तो आप लोगों के पास इसका सिरप्स और एलिक्सर्स का पूरा टेबल आपकी बुक के अंदर मेंशन है। पूरा नहीं लिखना चाहते हो तो यू मस्ट हैव टू राइट। स्टार्ट में आप लोग उसकी डेफिनेशन लिखो दैट सिरप्स आर विस्कस स्वीट कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशंस, यानी कि गाढ़ी होती है, मीठी और कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है। जबकि एलिक्सर्स क्या होते हैं, ये क्लियर होते हैं, साफ शफाफ, स्वीट एंड मिठास वाले होते हैं। ठीक है, और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन, यानी कि हाइड्रोमीन पानी मिला अल्कोहल, अल्कोहलिक होते हैं। ठीक है, वाटर और अल्कोहल का बना हुआ सॉल्यूशन होता है। सिरप्स की बात करते हैं तो दे आर मोर स्वीट, ज़्यादा मीठे होते हैं देन एलिक्सर्स। और अगर हम एलिक्सर्स की बात करें तो दीज आर लेस स्वीट देन एलिक्सर्स, ये कम मीठे होते हैं सॉरी सिरप से। दीज आर लेस स्वीट देन सिरप्स। ठीक हो गया। फिर अगर हम लोग बात करते हैं सिरप्स की, तो आप कहते हो अल्कोहल इज़ नॉट नेसेसरी कंपोनेंट, इसके अंदर अल्कोहल हो ना हो लाजमी नहीं है। लेकिन एलिक्सर्स आर हाइड्रो अल्कोहलिक, तो अल्कोहल जो है वो नेसेसरी कंपोनेंट होता है। इसके अंदर शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है सिरप्स में, जबकि इसके अंदर लो प्रोपोर्शन यानी हिस्सा इसका कम होता है, शुगर का लो मीन कम होता है। और सिरप्स की बात करें तो ये जैसा कि मीठी होती हैं, समटाइम्स ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, तो आप लोग कहते हो कैन नॉट बी यूज फॉर डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, यानी कि ज़्यादतीस के पेशेंट्स के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आप लोग एलिक्सर्स को इस्तेमाल कर सकते हो, कैन बी यूज फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। फिर अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है दैट राइट द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड इमल्जन्स। ठीक है, तो हम लोग अगर मीन 3 नंबर का है या फिर 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो आप लोग इसके अंदर इस तरह से डिफरेंस करके लिख सकते हो। मजीद ये कि अगर आप लोग इसकी डायग्राम बना दे तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके फेजेस को डिस्पर्स्ड फेज यानी कि डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज आप लोग मेंशन कर देते हो तो फिर आप लोगों के और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्या लिख रहे हो, आप कहते हो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन लिक्विड फेज। ठीक है, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स जो कि इनसॉल्युबल हैं, हल नहीं हो सकते, ऐसे पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड में फैले हुए होते हैं। जबकि इसके अंदर इनसॉल्युबल लिक्विड पार्टिकल या लिक्विड ग्लोब्यूल्स होते हैं, लिक्विड के ही कतरे होंगे जो कि लिक्विड के अंदर ही फैले हुए होते हैं, जैसे ऑयल पानी के अंदर, या पानी के ग्लोब्यूल्स जो होते हैं ऑयल के अंदर फैले हुए होते हैं। इसकी हम लोग कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास किसकी आ जाती है, हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स की, सस्पेंशंस। आप इसकी कहते हो कि स्टेबल बाय यूजिंग सस्पेंडिंग एजेंट्स, इसको स्टेबल करते हो बाय यूजिंग सस्पेंडिंग एजेंट्स को। जबकि अगर आप लोग इसकी बात करो, अगर आप लोग इमल्जेंस की बात करते हो तो आप कहते हो इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से आप लोग इसको स्टेबल करते हो। ठीक हो गया। फिर अगर आप लोग सस्पेंशंस की बात करते हो तो आप कहते हो दीज इट इज लिक्विड होता है, ठीक है, और थिक होती है, गाढ़ी होती हैं समटाइम्स। लेकिन जो इमल्जेंस हैं लिक्विड भी होती हैं और समटाइम्स सेमी लिक्विड होती हैं या सेमी सॉलिड आप लोग कह सकते हो। लाइक आप लोगों की क्रीम्स आ जाती हैं, क्रीम्स ऑइंटमेंट्स। ठीक है, क्रीम्स या फिर सॉरी क्रीम्स क्रीम्स ऑयली क्रीम या फिर आपकी आ जाती है वैनिशिंग क्रीम। ठीक हो गया। फिर आप लोग ये तो इट कैन बी यूज्ड ओरली, टॉपिकली और पैरेंटली। और इसी तरह से आप लोग इसको भी इमल्जेंस को भी ओरली, टॉपिकली और पैरेंटली इस्तेमाल करते हो। अब अगर आप लोग एक और चीज़ इसके अंदर पॉइंट ऐड करना चाहो तो आप लोग कह सकते हो एग्जाम्पल। दोनों में आप लोग एग्जाम्पल्स ऐड कर दो। और इसी तरह से आप लोग सिरप्स और एलिक्सर्स में भी आप लोग एग्जाम्पल्स उनकी ऐड कर देते हो तो आप लोगों के फुल मार्क्स आ जाएंगे। सस्पेंशन की बात कर रहे हो तो आप लोग बात कर लेते हो लाइक एंटीबायोटिक सस्पेंशंस की। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप लोग इमल्जेंस की बात कर लेते हो तो आप लोग कहते हो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो आप लोग मेन इस्तेमाल करते हो इमल्जन, वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर आप लोग बात करते हो लोशंस एंड लिनीमेंट्स की। अगर में डिफरेंस बिटवीन लोशंस और लिनीमेंट्स आ जाए तो आप कहते हो लोशंस आर लिक्विड एक्वस प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज, बैरूनी इस्तेमाल के लिए होता है और लिक्विड होता है। ठीक हो गया। लेकिन लिनीमेंट्स क्या होते हैं, ये ऑलिजीनस भी होगा और हाई और अल्कोहलिक भी होते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक प्रेपरेशंस हैं या ऑलिजीनस हैं, यानी कि ऑयली कंटेंट होगा इसके अंदर, ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस फॉर एक्सटर्नल यूज, ये भी एक्सटर्नल यूज के लिए, ये भी। लेकिन ये लिक्विड एक्वस प्रेपरेशंस हैं और ये ऑलिजिनस या अल्कोहलिक प्रेपरेशंस हैं। आप लोग कहते हो लोशंस जो होते हैं इट इज अप्लाइड विद रबिंग, सॉरी विदाउट रबिंग।
ये तो विदाउट रबिंग और फ्रिक्शन, यानी कि रगड़ या फिर उसको मसाज करना या फिर रब करना इसके अंदर ज़रूरी नहीं होता, नेसेसरी नहीं है, लेकिन आपकी लिनीमेंट्स के लिए ज़रूरी है कि आप लोग उसको इस तरह से रगड़ देते हो, या फिर आप कहते हो कि ना उसको मसाज करते हो, मलते हो, ठीक है, रबिंग करते हो, मलना या फिर फ्रिक्शन रगड़ देना, ठीक है, जैसे कि मोच आने पर हम लोग अपने पाँव पर लाइक मूव इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इरिटेंट इफेक्ट पैदा करेगा, लेकिन आपके इंटरनली वो इफ मीन सूद मीन आराम देगा, रिलीविंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को रबिंग या फ्रिक्शन यानी कि रगड़ना या मलना या फिर फ्रिक्शन रगड़ना जरूरी होता है, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आप लोग कहते हो इट इज यूज फॉर लोकल कूलिंग और सूदिंग एक्शन, यानी कि ठंडक का सा हल्का सा एहसास होता है, और सूदिंग एक्शन सुकून वाला ऐसे काम इफेक्ट इफेक्ट देता है, ये असर देता है, जबकि इसके अंदर रूबिफिशिएंट एक्शन आता है। या फिर आप लोग काउंटर इरिटेंट इफेक्ट की भी बात कर लेते हो कि ये काउंटर इरिटेंट इफेक्ट देता है, ठीक है। तो आप लोग कहते हो रूबिफिशिएंट यानी कि काउंटर इरिटेंट, अच्छा। रूबिफिशिएंट क्या होता है? रूबिफिशिएंट यानी कि जब आप लोग इसको स्किन के ऊपर जब आप लोग इसको रगड़ रहे होते हो तो वो जगह जो होती है वो रेड हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो टेम्पररी टाइमिंग के लिए रेड होगा या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लेकिन वो फिर वक्त के साथ साथ क्या होगा कि आराम देता है। आप लोग स्किन के ऊपर इसको मसाज करोगे, लेकिन जिल्द के अंदर अंदरूनी जो चोट होती है उसको ये आराम देता है, ठीक है, इसी चीज को आप लोग काउंटर इरिटेंट कहते हो। रूबिफिशिएंट होता है रेडनेस ऑफ द स्किन विद इन्फ्लामेशन, लेकिन काउंटर इरिटेंट के एक जगह पर आप लोग उसको मसाज करो और इंटरनली वो आराम पैदा होगा, तो वो काउंटर इरिटेंट हो जाएगा। इन सब के साथ आप लोग अगर एग्जांपल्स लिख देते हो तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा और बहुत अच्छे से तैयारी करोगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।